गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे, हम हार्ट के दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। द एवरेज साइज ऑफ हार्ट इज इक्वल टू आवर क्लोज फिस्ट। जो इसका एवरेज साइज, लगभग इसका जो साइज होता है वो एक व्यक्ति की मुट्ठी बंद करने के बराबर होता है। मतलब जिस व्यक्ति की जितनी मुट्ठी होगी बंद करके, उस व्यक्ति के हिसाब से उसका हार्ट का साइज होता है। ठीक है, अप्रोक्स ऐसा मानते हैं। द एवरेज वेट ऑफ हार्ट इज एडल्ट पर्सन इज 300 ग्राम। एक जो व्यक्ति है उसका जो एवरेज वेट है उसका, वो कितना होगा, भार उसका 300 ग्राम होगा। द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट इज मेड अप ऑफ 5 कंपोनेंट। ये जो कंडक्टिंग सिस्टम है 5 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है बेटा। इनको पढ़ते हैं। पहला एसए नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, एबी मोड, एबी नोड में आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, तीसरा बंडल ऑफ हिस, चौथा आपका राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, एंड पांचवा पुरकिंजे फाइबर्स। तो बेटा अगर बात करें एसए नोड की, एबी नोड की, तो ये यदि ये हमारा ऊपर का ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, अगर यहाँ की बात कर लें तो राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, तो बेटे यहाँ जो होता है ये ऐसे नोड होता है, ये एवी नोड होता है। ठीक है, ये इससे जुड़ा हुआ होता है। फिर इसके बाद में यहाँ जो इस तरह से एक लाइन आती है, अगर मैं दूसरे कलर से आपको दिखाऊं तो इसके बाद में ये लाइन आती है, इसको हम क्या कह रहे हैं, बंडल ऑफ हिस। ठीक, अब ये सिंगल लाइन जो है बेटा, ये जो हमारी सिंगल लाइन है 2 भागों में बढ़ जाती है। कितने में? 2 भागों में। ये इस तरह से 2 भागों में बढ़ जाती है। ठीक, जिसको हम कह रहे हैं राइट लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। फिर ये पुरकिंजे फाइबर्स होता है। ये कैसे होता है कि ये ऐसे जाके एक तो इधर पहुंच जाता है, ठीक, एक जाके हमारा इधर पहुंच जाता है, और इसमें इस तरह से ये इस तरह से बन जाती हैं। ठीक, तो ये हमारा पूरा एक, अगर देखा जाए तो ये हार्ट का स्ट्रक्चर बन गया। दैट क्लियर? चलिए इसको पढ़ते हैं आगे। पहला एसए नोड, इट इज आल्सो नोन एज साइनो ऑरिकुलर नोड। हार्ट ऑफ मैमल, इसको साइनो ऑरिकुलर नोड भी कहते हैं। हार्ट ऑफ मैमल, मैमल का हार्ट इज 4 चैम्बर्ड होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मैमल का हार्ट कैसा होता है। तो मैं आपको इसमें वीडियो देखने के बाद में ये टॉपिक दे रहा हूँ, आपको ये लिखना है कि मैमल के हार्ट, वो मतलब मैमल में जो हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं। जैसे मैमल में 4 पाए जाते हैं, ऐसे ही रेप्टाइल में कितने पाए जाते हैं, एबीज में कितने पाए जाते हैं, ठीक है, और आपके एम्फीबियंस में कितने पाए जाते हैं। तो आपको इन सब को लिखने हैं कि किसके अंदर कितने चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं। जैसे इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं मैमल में। ठीक, तो आपको रेप्टाइल, एबीज और एम्फीबियंस, इन सब के हार्ट का चैम्बर कि किसके अंदर कौन से हार्ट पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है तो उसके अंदर कितने पाए जाएंगे। ठीक है, चलिए इस चीज़ को आपको पता करके मुझे कल लिख के बताना है, अटेंडेंस के साथ में आपको लिख के मुझे देना है किसके अंदर कितना है। दैट्स क्लियर? ओके, आगे देखें बेटा। अपर 2 चैम्बर आर ओरिकल, एट्रियम कहते हैं इसको, ओरिकल या एट्रियम, एंड लोअर 2 चैम्बर आर वेंट्रिकल्स। ठीक है, जो ये ऊपर वाला चैम्बर है इसको ओरिकल्स है, जो ये नीचे वाला चैम्बर है जिसमें हल्की चोंच बनी होती है नीचे, इसको हम क्या करें हैं, वेंट्रिकल्स। ठीक, चलिए। द वाल ऑफ ओरिकल इज थिन, जो ओरिकल ऊपर वाला है उसकी वाल थिन होगी, एंड रिसीव द ब्लड, वो ब्लड को बॉडी से रिसीव करेगा, मतलब वो प्योर ब्लड होगा, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा फ्रॉम होल बॉडी। ठीक है, पूरी बॉडी से। द वाल ऑफ वेंट्रिकल इज वेरी थिक, जो वेंट्रिकल की वाल है बहुत थिक होगी। अब वेंट्रिकल पंप द ब्लड इनटू बॉडी, और जो वेंट्रिकल का वर्क क्या होगा, ब्लड को बॉडी के अंदर पंप करना, इसलिए इसकी वाल मोटी होती है। इसके अंदर प्योर ब्लड होता है और ये प्रेशर से पूरी बॉडी के अंदर भेजना होता है, इसलिए ये इसकी वाल मोटी होती है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। चलिए आगे देखते हैं। ऑरिकल्स आर सेपरेटेड बाय, बोथ ऑरिकल्स आर सेपरेटेड बाय इंटर ऑरिकुलर सिस्टम,
जो ये दोनों वेंट्रिकल, दोनों आर्टिकुलर हैं, दोनों ऊपर के, ठीक है, ओरिकल जिसे हम कह रहे हैं आपके, तो इन ओरिकल्स, ये ओरिकल एक जगह डिवाइडेड है यहाँ से बीच में से, ठीक है बेटा। ये ओरिकल्स कैसे डिवाइडेड है इनकी बात करते हैं हम। ये ओरिकल यहाँ से डिवाइडेड है और इसको हम कह रहे हैं इंटर ओरिकुलर सिस्टम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सिमिलरली बोथ वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय, ये बेटा अंटर नहीं है, ये इंटर है, इसको सही कर लेना, इसको आप सही कर लेना, यहाँ से ये आई है इंटर वेंट्रिकुलर सिस्टम, ठीक है। ये इंटर वेंट्रिकुलर सिस्टम है। और जो नीचे के हमारे वेंट्रिकल्स हैं वो किससे सेपरेट हो रहे हैं, ये नीचे वाले अगर हम वेंट्रिकल की बात करें, मैंने ऊपर के नहीं बना रहा हूँ बेटा फ़िलहाल, ये अगर यहाँ सेपरेट हो रहे हैं तो ये जो सेपरेट हो रहे हैं इस तरह से, ये किससे सेपरेट हो रहे हैं, बीच में जो सेपरेट हो रहे हैं ये सेपरेट हो रहे हैं आपके इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे नोड इज डेंस लोब ऑफ मसल्स स्टडीड इन राइट एट्रियम। जो ऐसे नोड है वो डेंस लोब है ऑफ मसल्स का एक डेंस, एक गुच्छा तरीके का है जो एक जगह इकट्ठी हो जाती है मसल्स बहुत सारी, ठीक है। सिचुएटेड इन द राइट एट्रियम, ये जैसे राइट एट्रियम ऊपर वाला है, ये लेफ्ट वाला एट्रियम हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर होती है राइट एट्रियम में, ठीक है, एक बिल्कुल दाने की तरह ये, ठीक। चलिए ठीक, ये ए बी नोड होता है यहाँ पर इस साइड में। चलिए आगे देखते हैं। द फंक्शन ऑफ एसे नोड is to initiate heart what throughout life। इसका काम एक बार शुरू होता है, जब ये हार्ट बीट का फंक्शन स्टार्ट होता है तो वो कहाँ से शुरू होता है, वो ऐसे नोड से शुरू होता है, और एक बार शुरू होने के बाद पूरी ज़िंदगी ये बिना रुके चलता रहता है, ठीक है, विदाउट एनी रेस्ट, बिना किसी आराम के। दस ऐसे नोड कोज हार्ट बीट, और इसी की वजह से हार्ट बीट का आरंभ होता है, मतलब हार्ट बीट का कहाँ से स्टार्टिंग होता है। हम कहते हैं बचपन में अगर यदि हार्ट बीट बच्चे पैदा लेते हैं कहाँ से होती है, तो वो ऐसे नोड से होती है। हैंस आल्सो कॉल्ड पेस मेकर, और इस ऐसे नोड को हम एक तरह से पेस मेकर, ये मतलब एक तरह से ये हमारी ये हार्ट की हमारे बैटरी समझ लो, ठीक है बेटा। इस ऐसे नोड को हमारे हार्ट की बैटरी समझ लो, ये पेस मेकर कहलाता है। जब किसी भी व्यक्ति का एक पेस मेकर ख़राब हो जाता है, मतलब अपना आप ही, तो क्या करता है, हार्ट की दूसरी मसल्स मिलके एक नया पेस मेकर खुद ब खुद बना लेती हैं। यह व्यक्ति के शरीर में जो द्वारा पेस मेकर बनने की क्षमता ही ख़त्म हो गई है यदि हृदय में, तो ये क्या होता है कि एक आर्टिफिशियल, डॉक्टर द्वारा आर्टिफिशियल, एक कहते हैं हार्ट के अंदर हार्ट का आपको उसके कट करके उसके अंदर एक आर्टिफिशियल बैटरी टाइप पेसमेकर लगा दिया जाता है, जिसके अंदर एक बैटरी होती है जो कि कुछ साल तक चलती है, उसके बाद उसको फिर से चेंज करना होता है, ठीक है। कोज इम्पल्स पेसमेकर, इट कोज इम्पल्स, ये इम्पल्स पैदा करता है ऑफ हार्ट बीट में, एंड सेंड टू ए बी नोड, और दरअसल होता क्या है, ये ए बी नोड में इसको फिर सेंड कर देता है, ठीक है बेटा। अगले पेज पे देखते हैं। अब आपका आता है ए बी नोड। इट इज आल्सो कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। इसको क्या कह रहे हैं बेटा हम, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। इट इज अ स्मॉल बटन शेप्ड, कि बेटा एक छोटा सा बटन शेप जैसा होता है, जैसा बटन होता है आपका ऐसे नोड, ठीक है। ये हमने पहले बता दिया ए बी नोड को, तो ये तो आपका है ऐसे नोड, और ये नीचे जो है ये ए बी नोड हो गया, ठीक। इसके बाद में इसमें बंडल ऑफ फिश निकलता है, फिर पूरे दो लेफ्ट राइट वो निकलते हैं आपके ब्रांचेज, और फिर उसके बाद में जो होता है ये क्या नाम है आपका, पुरकिंजे फाइबर्स। ये बंडल ऑफ हिस्स है दोनों, लेफ्ट राइट बंडल्स हैं, ये बंडल ऑफ हिस्स ये वाली जगह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये बंडल जैसी, ये बटन जैसी शेप का एक स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक। आगे देखते हैं। सिचुएटेड एट द लोअर साइड, वो अपर साइड था ऐसे नोड, ये ए बी नोड नीचे की साइड है, लोअर साइड राइट एट्रियम, ये भी राइट एट्रियम में है दोनों, बोथ ऐसे नोड एंड ए बी नोड, जितने भी ऐसे नोड और ए बी नोड दोनों हैं ये आर कनेक्टेड थ्रू मसल्स फाइबर्स, ये कनेक्टेड होते हैं, जैसे ये ऐसे नोड है, ये ए बी नोड है, ये मसल्स फाइबर के थ्रू कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है बेटा। चलिए, प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ एट्रियम, जो एट्रियम की वॉल पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ए बी नोड
रिसीव इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट। ए बी नोड क्या करती है, जो एस ए नोड फ्रॉम एस ए नोड से हार्ट बीट की इम्पल्स को, मतलब जो उसने एस ए नोड ने धड़का, एस ए नोड जो आपका इम्पल्स को पैदा करेगा, तो ये किसकी सहायता से, ये मसल्स फाइबर की सहायता से, वो जो इसने आपका मसल्स को पैदा की, वो मसल्स में जो इम्पल्स पैदा की। कहने का मतलब सीधे से ये बेटा कि एस ए नोड ने जो मसल्स फाइबर की सहायता, एस ए नोड ने जो इम्पल्स पैदा की, वो मसल फाइबर की सहायता से ए बी नोड तक पहुँचेगी वो इम्पल्स। अब एस ए नोड से ए बी नोड तक पहुँच गई है ये इम्पल्स। अगर देखते हैं क्या है, ए बी नोड ट्रांसमिट इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट इनटू बंडल ऑफ हिस। अब ये क्या करेगा, जो ये ए बी नोड है वो क्या करेगा, इस जो इसके पास एस ए नोड से जो इम्पल्स आई थी, ये इसको ट्रांसफ़र कर देगा बंडल ऑफ हिस से। तो एस ए नोड से हम सीधी, अगर हम एक प्रक्रिया चल रही है हमारी, पहले एस ए नोड ने इम्पल्स पैदा करी, उसने ए बी नोड को भेज दिया, ए बी नोड पर जो इम्पल्स आई उसने बंडल ऑफ हिस को भेज दिया। ठीक है, बंडल ऑफ हिस को भेज दिया उसने। तो याद रखेंगे एस ए बी बी ओ एच, एस ए नोड, ए बी नोड और बंडल ऑफ हिस। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बंडल ऑफ हिस क्या है, इसके बारे में देखते हैं। इट इज अ थिक बंडल ऑफ मसल्स विच अराइज फ्रॉम ए बी नोड। ये एक थिक बंडल होता है, जैसे कि ये एस ए नोड हो गया हमारा, ये जुड़ा हुआ है हमारा ए बी नोड से, तो ये एक थिक बाल सी होती है। ठीक है, ये अलग अलग नहीं, हम इसको एक साथ इस तरह से आप इसको मान सकते हो। ठीक है, तो ये एक थिक होती है, इसके बाद ये ब्रांच में बढ़ती है। ठीक है, चलिए। इट वाज डिस्कवर्ड बाय, देखो इट इज अराइजेज फ्रॉम ए बी नोड, और ये किससे पैदा होती है, ए बी नोड से। और ये डब्ल्यू एच ने इसको डिस्कवर्ड किया था, डब्ल्यू हिस ने, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, बंडल ऑफ हिस, उसी के नाम पर हमने इसको नाम दे दिया। इट इज़ वेरी शॉर्ट इन लेंथ एंड सिचुएटेड एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये क्या होता है बेटा, जो ऐसे नोड है क्या है, इट इज़ वेरी शॉर्ट, वो छोटा होता है, इन लेंथ एंड सिचुएटेड एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। जो ये बेटा दोनों को अलग करता है ना, ये यहाँ पर होता है, ये इस जगह, दोनों ओरिकल के बीच में, इंटरवेंट्रिकुलर में, ओरिकुलर में नहीं, सॉरी बेटा, ये जो हो गए वेंट्रिकुलर ऊपर, और ये नीचे जो ओरिकुलर हो गए, और ये जो वेंट्रिकुलर हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर, ये ए बी नोड जब यहाँ पे आ गया, तो ये बंडल ऑफ हिस कहाँ पर होता है, इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम में होता है, ना कि इंटर ओरिकुलर सिस्टम में, याद रखेंगे। ठीक, बंडल ऑफ हिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग द हार्ट बीट इन द वेंट्रिकल्स। और ये बंडल है, इसका काम क्या है कि ये एक सनसनी जैसा, मतलब पूरे हार्ट को ये वाइब्रेट कर देगा। तो इसका काम क्या है कि रिस्पॉन्सिबल है स्प्रेडिंग द हार्ट बीट को पूरे हार्ट के अंदर पहुंचाना। वो कार्य किसका है, जो वेंट्रिकल में पहुंचा देता है, ये बंडल ऑफ हिस का है। ओरिकल से वेंट्रिकल में हार्ट बीट को पहुंचाना, ये काम है आपका बंडल ऑफ हिस का। ठीक है, अब आता है राइट एंड लेफ्ट बंडल। तो बेटा राइट एंड लेफ्ट बंडल देख लेते हैं। द बंडल ऑफ हिस इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेज। बंडल ऑफ हिस दो ब्रांचेज में बढ़ जाता है, एक लेफ्ट ब्रांचेज, एक राइट ब्रांचेज। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता रहा था कि ये जो बंडल, पहले एस ए नोड, फिर एस ए नोड से ए बी नोड, फिर बंडल ऑफ हिस, फिर ये दो भागों में बट गया। ठीक है, तो यही जो हमारा दो भागों में बटा है, ये क्या बट गया, ये एक राइट और एक लेफ्ट क्या है हमारे पास, एक राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दीज ब्रांच आर मेड अप ऑफ मसल्स, ये दोनों मसल्स से बनी होती हैं ब्रांचेज। दे प्रेजेंट इन द एंटायर लेंथ ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। आपका बेटा ये जो क्या कहते हैं इसको, पीछे बंडल ऑफ हिस भी, और आपका ये भी कौन, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, ये दोनों ही आपके इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में पाए जाएंगे। कहाँ पर, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में। ठीक है, आगे देखिए। ट्रेवल्स एट लोअर साइड ऑफ वेंट्रिकल, और ये कहाँ की तरफ जाएंगे, इंटरवेंट्रिकल सिस्टम से, एंड ट्रेवल्स, ये जब पहुँच जाएंगे बेटा, ये मान लिया हमारे पास ये दोनों
नीचे वेंट्रिकल हैं, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग इस तरह से जाएंगे और ये सेप्टम में घूम रहे हैं, उसके बाद में ये आगे की तरफ पहुंच जाएंगे ऐसा करके, इनमें ब्रांच सी हो जाएंगी वो बारीक 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 बारीक, ठीक है। इन ब्रांचेस को ही हम अगला पुरकिंजे फाइबर्स कह रहे हैं, ठीक। अभी जाके इसमें पढ़ते हैं आगे क्या है ये। चलिए, लोअर साइड ऑफ वेंट्रिकल ये ट्रेवल्स करती हैं, दे परफॉर्म कंडक्शन ऑफ हार्ट वीट इन वेंट्रिकल्स। और ये भी काम वही करती हैं जो बंडल ऑफ फिश ने किया। बंडल ऑफ फिश का ये काम आगे बढ़ाती हैं। कहने का मतलब ये है, उसने तो हार्ट बीट का आगे के उसको इम्पल्स दिया, उसने सब में फैला दिया, इसने बचे हुए काम को पूरा कर दिया, ठीक है। तो क्या कर रहा है, कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट इन वेंट्रिकल्स। अब ये कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट को वेंट्रिकल्स तक पहुँचा देगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। लास्ट है आपका पुरकिंजे फाइबर्स, इसको पढ़ते हैं। राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेज टर्मिनेट्स इनटू सेवरल फाइन ब्रांचेज नोन एज पुरकिंजे फाइबर्स। ये जो राइट एंड लेफ्ट बंडल बेटा हमारे आ रहे थे मिडिल से, ये अब दोनों इस तरह से बढ़ जाते हैं, ठीक है। और इनमें ब्रांचेज निकल जाती हैं, ठीक है, बहुत छोटी छोटी ब्रांचेज में बढ़ जाते हैं, ये फाइबर्स निकल जाते हैं। और इसको ही हम क्या करें, इसके अंदर क्या है आपका, ये वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, और ऊपर ओरिकल्स हैं, ठीक है, ठीक। यहाँ पर ये एस नोड और ए बी नोड और ये बंडल ऑफ फिश है, फिर ये राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेज हैं, फिर ये पुरकिंजे फाइबर्स में कन्वर्ट हो गया, क्लियर। चलिए, और इसको ही हम क्या कह रहे हैं, पुरकिंजे फाइबर्स कह रहे हैं। आगे देखते हैं बेटा, यहाँ देखिए बेटा आगे है, द स्प्रेड द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स पुरकिंजे फाइबर हेल्प इन कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट इनसाइड वेंट्रिकल्स। अब बेटा क्या होगा कि ये पूरे वेंट्रिकल्स में हार्ट बीट को पहुंचा देंगे, जितना वेंट्रिकल्स का ये हिस्सा है, देखो ये दिखा रखा है बेटा यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखें। दरअसल क्या होगा कि ये पुरकिंजे फाइबर्स हैं, चारों दोनों तरफ से किसके होते हैं, ये पुरकिंजे फाइबर्स हैं, ये किसकी तरफ है, ये वेंट्रिकल के दोनों तरफ हैं। और ये क्या करेंगे, इसमें पूरी तरह से जो कंडक्शन है हार्ट बीट का वो पूरा स्प्रेडिंग कर देंगे, जिससे कि पूरा हार्ट कंडक्ट होना शुरू हो जाएगा हार्ट बीट से, ठीक है। हार्ट बीट और पूरे हार्ट में होने लगेगी। पहले ऊपर एस ए नोड से ए बी नोड तक, जो कि मसल्स फाइबर से जुड़े हुए हैं, फिर ये आपका बंडल ऑफ फिश आ गया, ये दो ब्रांचेस आ गई जिसे आप लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस बोल रहे हैं। फिर आप में ये पुरकिंजे फाइबर्स, जो कि आपके किस में, पुरकिंजे फाइबर्स है, जो कि फाइबर्स में डिफरेंट बढ़ जाता है, बहुत ही बारीक बारीक, ठीक है। तो मैं एक बार इसको डायग्राम को फिर से बता दे रहा हूँ बेटा। ये आपका राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, क्लियर बेटा, ठीक। ये एस ए नोड है, ये ए बी नोड है, जो कि मसल्स फाइबर के द्वारा जुड़ा हुआ है। ये बंडल ऑफ फिश है, ये दो ब्रांचेस है जिसमें राइट लेफ्ट ब्रांच है जिसे हम बात कर रहे हैं, और ये दोनों जो है आपका ये पुरकिंजे फाइबर्स हैं, ठीक। और ये जो बीच में जगह है ये इंटर ओरिकुलर सेप्टम है, ये वाली जगह जो घट रही है ये इंटर वेंट्रिकुलर आपका सेप्टम है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। ये देखो नीचे शो कर रखा है इंटर वेंट्रिकुलर सिस्टम, ये इंटर ओरिकुलर बंडल ऑफ फिश वगैरह सब कुछ दिखा रखा है यहाँ पर, ठीक। तो बेटा ये आपका कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट ये पूरा हो गया, जिसमें हार्ट बीट कैसे आपकी होती है, ठीक है। ये टॉपिक आगा कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट बेटा।